गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको हमारी जो इकाई सेकंड है जनरल साइंस की वो पढ़ाना शुरू करी है। उसमें हमने पढ़ा था अधिगम संसाधन, यानी सामान्य विज्ञान के जो अधिगम संसाधन है उनकी सहायता से हम किस तरीके से और कैसे जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ सकते हैं तथा बच्चों को उसमें रुचि दिलवा सकते हैं। तो मैंने आपको अभी तक अधिगम संसाधन जैसे चार्ट है, मॉडल है, पैनल बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, इनके बारे में समझाया था। ये ऐसे संसाधन है जिनका उपयोग करके हम बच्चों को अधिक से अधिक उस विषय के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जो कि वो जानकारी हम उन्हें कक्ष के अंतर्गत ही करवाते हैं। वो इन संसाधनों का उपयोग करके हम बच्चों को कक्षा के अंतर्गत यानी कक्षा के अंदर ही बच्चों को उसका ज्ञान करवाते हैं या उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं। पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा विज्ञान मेला। ये भी एक अधिगम संसाधन की तरह ही कार्य करता है। इसे हम हमारी जो पाठ्य सहगामी क्रिया है वो भी कह सकते हैं। पाठ्य सहगामी क्रिया, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जो विज्ञान मेला है इसके अंतर्गत जैसे हमारा विज्ञान मेला है, विज्ञान क्लब है या फिर पाठ्य पुस्तक है, ये सब हमारी क्या कहलाती है, पाठ्य सहगामी क्रिया है। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चा और शिक्षक दोनों स्वयं मिलकर के क्या करते हैं, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं या क्रियाएं करते हैं जिससे उनका जो ज्ञान है या फिर उनको जो विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है उसका और अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, तो हमारे जो विज्ञान मेला है वो हमारा पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत आता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है विज्ञान मेला। विज्ञान मेला अर्थात ऐसा प्रदर्शन या फिर ऐसी जगह पर प्रदर्शन करना जहाँ पे विज्ञान से संबंधित सभी प्रक्रियाएं की जाए, जिसके अंतर्गत जैसे बच्चों को विज्ञान के बारे में या विज्ञान के वैज्ञानिकों के बारे में ज्ञान दिया जाता है या फिर उसके अंतर्गत कराई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान दिया जाता है। विज्ञान मेला एक स्पर्धा है जिसमें प्रतिस्पर्धी अपनी विज्ञान परियोजना प्रस्तुत करते हैं। विज्ञान मेले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के छात्रों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी में अभिरुचि पैदा करने व प्रतिभा करने के प्रतिभा प्रदर्शित
द्वारा इसमें मतलब इस प्रतियोगिता में भाग लिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चों को खुद को उनका एक एक टॉपिक चुनना होता है कि वो किस चीज को लेकर के अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। उसके अंतर्गत वो अपनी अपनी विज्ञान परियोजना प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब है कि जिन बच्चों, जैसे किसी बच्चे ने ज्वालामुखी को लेकर के अपनी परियोजना बनाई है, तो किसी ने बच्चे ने अपनी परियोजना है जो क्या बोलते हैं सुई, पानी में तैरती हुई सुई को लेकर के बनाया है, किसी ने ठोस वस्तुओं को लेकर के अपनी परियोजना बनाई है। तो ऐसे हर बच्चा अपना एक अलग अलग टॉपिक लेकर के उस पर अपनी परियोजना बनाता है, जिसके बारे में उसे स्वयं को ज्ञान होना चाहिए तथा उसका वह प्रदर्शन करता है। विज्ञान मेले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के छात्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अभिरुचि पैदा करने और प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर प्रदान करता है। इसका मतलब होता है कि बच्चों में किस तरीके से वो सोच कर, मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर के वो किस तरीके से सोच रहे हैं, उसके बारे में उन्हें क्या क्या जानकारी और कहाँ कहाँ से जुटानी है, उसको वो एकत्रित करते हैं और उसका प्रदर्शन विज्ञान मेले के अंतर्गत करते हैं। विज्ञान मेले के अंतर्गत कई बार क्या होता है, विज्ञान मेले में होता है कि जैसे विद्यालय के जो भी शिक्षकगण होते हैं वो भी सम्मिलित होते हैं, साथ में अभिभावकों को भी बुलाया जाता है। इससे पता चलता है कि जो हमारे विद्यालय में विज्ञान शिक्षण हो रहा है वो किस स्तर तक चल रहा है। इसमें हम आगे लिखेंगे विज्ञान मेला छात्र अपने विज्ञान परियोजना का प्रदर्शन चार्ट, चित्र, मॉडल आदि के द्वारा करते हैं। विद्यालय में विज्ञान संबंधी पढ़ाई किस प्रकार चल रही है या दुनिया में विज्ञान क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन क्या है, इनके बारे में विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को अवगत करवाना है। अब देखिए विज्ञान मेले में क्या होता है कि जो छात्र होता है, जो उसने जो भी अपना टॉपिक है, जो भी अपना शीर्षक लिया होता है, जिसको उसने अपनी परियोजना बनाई होती है या उसे प्रदर्शन करना होता है, वो उसके बाद उसको चित्र, चार्ट या मॉडल द्वारा भी प्रदर्शित करता है। साथ में क्या होता है, जैसे कई बच्चे होते हैं जो वैज्ञानिकों के ऊपर ही अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, मतलब वैज्ञानिकों की जो फोटोग्राफ्स होती है उनको चिपकाकर उनके बारे में बताना कि इन्होंने क्या, मतलब इन्होंने किस किस चीज के बारे में बताया है, विज्ञान के क्षेत्र में किस किस चीज का ज्ञान दिया है, उसका भी करते हैं प्रदर्शन। कई बच्चे होते हैं जैसे वो ज्वालामुखी के बारे में बताते हैं, या फिर जैसे कोई बच्चा होता है जो मनुष्यों में श्वसन क्रिया को समझाने के लिए एक बोतल
प्रोत्साहन। देखिए, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन, जब भी कोई छात्र या विद्यार्थी स्वयं अपने द्वारा निर्मित किसी कार्य को दिखाता है या फिर उसके बारे में किसी को समझाता है तो वो अपने कार्य के लिए प्रोत्साहित होता है। क्योंकि जैसे एक बच्चा है, अगर वो कोई प्रयोग करके दिखा रहा और जब शिक्षक उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब बच्चे के पास में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा, साथ ही साथ वह अपने कार्य में और अधिक अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होगा। फिर हमारा दूसरा आता है विद्यार्थियों में अपने विचारों का प्रयोग करके और कक्षा अधिगम को अधिक सृजनात्मक ढंग से प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है विद्यार्थियों में अपने विचारों का प्रयोग करके और कक्षा अध्ययन को अधिक सृजनात्मक ढंग से प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या होता है, जैसे कि कक्षा में जब शिक्षक है जो विद्यार्थियों को शिक्षण करवाता है तो बच्चा उसे अपनी तरीके से किस तरीके से समझा सकता है, साथ ही में कक्षा में जब उस चीज को सीख रहा है तो उसमें वो और किस तरीके से अच्छी प्रोग्रेस करके उसे समझा सकता है, उसके लिए बच्चों को इसमें प्रोत्साहित किया जाता है। क्योंकि जब बच्चा विज्ञान मेले के अंतर्गत अपनी किसी भी विषय वस्तु को या अपने किसी भी प्रकरण को प्रस्तुत करता है तो वह उसमें और अच्छे से अच्छे सृजन करके या फिर कलात्मक तरीके से उसे समझाने की कोशिश करता है, उसके लिए शिक्षक उसे प्रोत्साहित भी करता है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आता है, इसमें हमारा तीसरा उद्देश्य आता है भविष्य के लिए वैज्ञानिक खोज करना। देखिए, इसमें क्या होता है, जब विज्ञान मेले के अंतर्गत बच्चे प्रदर्शन के लिए अपना किसी भी विषय वस्तु को लेते हैं तो वो उसे प्रयोग करके देखना सीखते हैं। इससे उनको क्या होता है, उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, साथ ही में हम भविष्य के लिए जो वैज्ञानिक है उनकी खोज कर सकते हैं। फिर हमारा चौथा उद्देश्य आता है वो है शिक्षकों तथा छात्रों में के आपस में निकट लाना। कक्षा में जब शिक्षक छात्रों को शिक्षण प्रदान करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कई छात्र ऐसे होते हैं जो शिक्षक से बातचीत नहीं कर पाते, अर्थात कई जो छात्र होते हैं वो थोड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं तो अपनी बातों को शिक्षक के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो जो विज्ञान मेला है उसका मेन रीजन है कि शिक्षकों को छात्रों में संप्रेषण के बीच
प्रदर्शन के लिए किसी भी विषय वस्तु को लेंगे और उसमें उन्हें समस्या उत्पन्न होगी तो वो शिक्षक से बातचीत करके अपनी जो समस्या उसके बारे में पता करेंगे तथा इससे उनके बीच में संप्रेषण होगा। फिर हमारा 5वां टॉपिक आता है समुदाय में कार्य करने में रुचि। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान मेले के अंतर्गत जब कोई भी चीज का प्रदर्शन किया जाता है छात्रों द्वारा तो या तो वो व्यक्तिगत किया जाता है या फिर समुदाय के साथ में रह करके किया जाता है। व्यक्तिगत में क्या होता है कि छात्र स्वयं अपना छोटा टॉपिक या जैसा भी उसके लिए सुटेबल होता है वो वैसा टॉपिक लेकर के उसके बारे में प्रदर्शन करता है। लेकिन जो हमारा विज्ञान मेला होता है इसके अंतर्गत अगर हम समुदाय के अंतर्गत विद्यार्थियों को बांटते हैं और उन्हें कार्य बांटा जाता है तथा प्रदर्शन के लिए दिया जाता है तो वे समुदाय में कार्य करना सीखते हैं जिससे उनमें सामुदायिक संप्रेषण की भावना जागृत होती है। फिर हमारा आता है सृजनात्मकता का विकास। इसके अंतर्गत ये होता है कि जब बच्चा किसी भी चीज को समझाता है प्रदर्शन करते समय समझाता है तो वो उसे रोचक तरीके से और अपने तरीके से समझाता है जिससे उसमें सर्जन की भावना जागृत होती है। तो आज हमने जाना कि विज्ञान मेला हमारे लिए क्यों उपयोगी है और विज्ञान मेले के उद्देश्य क्या है। तो आज का मैं आपको गृह कार्य दे देती हूँ। गृह कार्य विज्ञान मेले के उद्देश्यों को विस्तारपूर्वक समझाइए तथा उदाहरण दीजिए। तो आज आपका ये गृह कार्य है विज्ञान मेले के उद्देश्यों को विस्तारपूर्वक समझाइए तथा उदाहरण दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहूंगी कि कोविड-19 में अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर घर से बाहर निकले जरूरी